कभी सोचा है कि सिर्फ एक आवाज, एक इंसान की आवाज कैसे हजारों लोगों की जिंदगी का रुख मोड़ सकती है? ये कहानी एक ऐसी ही हिम्मत, एक ऐसी ही जिद की है और उस बदलाव की जो एक अकेला इंसान भी ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वाराणसी से। एक बिल्कुल साधारण सा घर। यहाँ एक लड़की बड़ी हो रही थी। नाम था श्रुति नागवंशी। वो अपने आसपास की दुनिया को बड़ी गहरी नजरों से देख रही थी, और जो उसने देखा वो उसके दिल में एक आग जलाने वाला था। तो सवाल ये है, आखिर एक बच्ची ने अपने समाज में ऐसा क्या देख लिया, ऐसी कौन सी सच्चाई थी जिसे देखकर लोग अक्सर नजरें फेर लेते हैं, लेकिन वो नहीं फेर पाई। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, जहां एक लड़की के मन में उठा एक सवाल उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। बचपन से ही ना श्रुति ने एक बड़ी चुभने वाली सच्चाई महसूस की। उन्होंने देखा कि सोसाइटी में सबको बराबर नहीं समझा जाता था। किसी को उसकी जाति की वजह से, किसी को इसलिए क्योंकि वो एक औरत है, या फिर बस इसलिए कि वो गरीब है, अलग ट्रीट किया जाता था। उनके लिए ये कोई किताबी बात नहीं थी, ये रोज का एहसास था। पर वो उन लोगों में से नहीं थी जो ये सब देखकर चुप बैठ जाए, और बस यहीं से उनकी लाइफ का नेक्स्ट फेज शुरू होता है, उन चुनौतियों से सीधे टक्कर लेने का जिन्होंने उन्हें बेचैन कर रखा था। जब श्रुति जमीन पे उतरी गांवों और बस्तियों में, तो उन्हें असलियत साफ साफ दिखने लगी। पहला, जाति के नाम पर गहरा भेदभाव। दूसरा, औरतों की आवाज को बिल्कुल दबा दिया गया था। तीसरा, गांव में हेल्थ सर्विसेज की हालत इतनी खराब थी कि बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे थे। और चौथा, लोगों को अपने बेसिक राइट्स तक नहीं पता थे। देखिए, प्रॉब्लम्स को पहचानना एक बात है, लेकिन उनके खिलाफ खड़े हो जाना वो बिल्कुल अलग बात है। श्रुति ने फैसला किया कि वो एक्शन लेंगी और बदलाव लाने के लिए जमीन पर उतरेंगी। उनका फंडा बिल्कुल क्लियर था। अगर सिस्टम बदल नहीं रहा है तो सिस्टम को चुनौती दो। कितनी पावरफुल बात है ना? मतलब इंतजार मत करो, खुद बदलाव बन जाओ। इसी सोच के साथ उन्होंने 2 जोरदार ऑर्गेनाइजेशंस की नींव रखी। एक, जनमित्र न्यास, जिसका सीधा फोकस था गांव में हेल्थ और एजुकेशन को आम आदमी के लिए बेहतर बनाना। और दूसरा, सावित्रीबाई फुले महिला पंचायत, जो औरतों को एक ऐसा मंच देने के लिए था जहां वो इकट्ठा हो सकें, अपनी आवाज उठा सकें और अपने फैसले खुद ले सकें। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशंस बन गईं, काम शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस सब का जमीन पर ऑन द ग्राउंड क्या असर हुआ? क्या सच में कुछ बदला? आइए देखते हैं। और जो असर हुआ ना, वो कमाल का था। आंकड़े देखिए, जहां पहले बच्चों में कुपोषण आम बात थी, जनमित्र न्यास के प्रोग्राम्स के बाद उन इलाकों में इसमें लगभग 30% की गिरावट आई। और हेल्थ अवेयरनेस इतनी बढ़ी कि मां और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में, गेट दिस, 40% से ज्यादा की कमी आई। ये आंकड़े नहीं हैं, ये बचाई हुई जिंदगियां हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये जादू हुआ कैसे? वेल, कोई जादू नहीं था, एक सॉलिड प्लान था। स्टेप 1, जागरूकता फैलाओ, नुक्कड़ नाटक, मीटिंग्स, जो भी लगे। स्टेप 2, औरतों को ऑर्गेनाइज करो, उन्हें एक साथ लाओ। स्टेप 3, अब जब सब साथ हैं तो मिलकर अपने हक के लिए आवाज उठाओ। और स्टेप 4, जब इतना प्रेशर बनता है ना, तो लोकल सिस्टम को बेहतर होना ही पड़ता है। सिंपल पर इतना पावरफुल। श्रुति नागवंशी का काम सिर्फ कुछ गांव या बस्तियों तक नहीं रुका। उनकी एक आवाज ने एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत बना दी जिसे आज पूरा देश और दुनिया सलाम करती है। और देखिए, इस काम को पहचान भी मिली। 2016 में उन्हें इंडिया की टॉप 100 विमेन अचीवर्स में शामिल किया गया। फिर 2019 में उन्हें रेक्स कर्मवीर चक्र अवार्ड मिला। और हाल ही में 2024 में उन्हें इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से नवाजा गया। ये सबूत है कि जब आप जमीन पर सच्चा काम करते हैं ना, तो वो कभी बेकार नहीं जाता। और आखिर में ये कोट जो उनकी पूरी जर्नी को समझा देता है, एक इंसान की आवाज छोटी लग सकती है, लेकिन जब वो सच के लिए उठती है तो वो दुनिया बदल सकती है। श्रुति नागवंशी की लाइफ इस बात का जिंदा सबूत है। तो आज हम ये कहानी यहाँ इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। श्रुति ने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज का इस्तेमाल किया। आपकी आवाज अगला कौन सा बदलाव लाने वाली है? सोचिए जरूर।